मैं आपको 1989 में ले चलता हूँ। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या हत्या के 5 साल बाद चुनाव होने थे लोकसभा के। बीपी सिंह जो राजीव गांधी सरकार में थे, वो बाहर निकले और एक लीडर बने। सारे कुनवाओं को जमा किया। बीपी सिंह जब भी एक किसी भी रैली में जाते, तो अपने आगे की जेब में एक पर्ची रखते थे। वो ऐसे पर्ची निकालते और कहते, ये है बोफोर्स घोटाले का जो पैसा स्विस बैंक में गया है, उसकी डिटेल आप हमें चुनकर भेजिए। हम स्विस बैंक में जो जिन लोगों ने काले धन छुपा रखे हैं, उन्हें इस देश में घसीट कर लाएंगे और जिन लोगों ने इस देश के काले धन छुपा रखे हैं, उन्हें हम सार्वजनिक करेंगे। और ये पर्चा दिखाते दिखाते जीत वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बन गए, बाद में खोजबीन हुई कि भाई वो पर्चा आप अकाउंट दिखाते थे, वो अकाउंट क्या हुआ? बाद में पता चला उसमें कोई अकाउंट नंबर था ही। बीपी सिंह ने जनता को मूर्ख बनाया पूरी तरह से। आपको स्विस बैंक के नाम पर, स्विस बैंक में काले धन के नाम पर, और जनता ने विश्वास कर लिया और बीपी सिंह जीत गए। कई दलों के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी करीब 85 सांसदों के साथ बड़ी पार्टी थी, जिन्होंने बाहर से सपोर्ट किया और बीपी सिंह जीत गए, राजीव गांधी हार गए। लेकिन उसके बाद जनता ने कभी नहीं पूछा कि आप वो जो पर्ची दिखाते थे, उस पर्ची का क्या हुआ? वो स्विस अकाउंट कहाँ गए राजीव गांधी के? बीपी सिंह ने कभी नहीं बताया। एक किताब लिखी गई थी, उसमें एक्सपोज़र हुआ कि बीपी सिंह उसमें कोई अकाउंट नहीं था। किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं था। बीपी सिंह जनता से झूठ बोल रहे थे। ये स्थिति आई 2013-14 की में। 2000 2013 में भी सत्ता में कांग्रेस थी। जिस तरह वीपी सिंह जिस समय ये अभियान चला रहे थे, तो सत्ता में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी और 2013 में जब ये अभियान शुरू हुआ, तो सत्ता में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार थी। 2 नेता उभरे, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश का काला धन विदेश के बैंकों में इतना जमा है कि यदि वो ले आया जाए, तो यहाँ के हर नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी के समर्थन में बाबा रामदेव आंदोलन चला रहे थे, जो पहले अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर चला रहे थे। उन्होंने कहा, इस देश का काला धन यदि आ गया, तो पेट्रोल 30 रुपए, 33 रुपए, 35 रुपए मिलेंगे। नरेंद्र मोदी कहते रहे कि जब हमारी सरकार बनेगी, तो स्विस बैंक के सारे रिकॉर्ड हम देश की जनता के समक्ष रखेंगे। जनता को 15-15 लाख रुपए मिलेगा। इतना पैसा विदेशों के बैंक में है। अरविंद केजरीवाल का भी बीपी सिंह के स्टाइल में पर्ची निकालते, कहते 48976543 कुछ भी अंक बोलते, कहते ये अंबानी का स्विस बैंक अकाउंट, ये अडानी का स्विस बैंक अकाउंट। जनता भरोसा करती चली गई। केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता जनता ने सौंपा, नरेंद्र मोदी को दिल्ली की यानी कि देश की सत्ता सौंपा। लेकिन बीपी सिंह की तरह जब ये दोनों सत्ता में आए, सन्नाटा छा गया। वो कोई पर्ची मिली ही नहीं। वो पर्ची कहां गई मालूम नहीं। और देश की जनता को 15 लाख रुपए भी नहीं मिले। बाद में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ये तो जुमले थे, चुनाव में उछाले जाते हैं। जुमला उछालकर बीपी सिंह ने अपनी सरकार बनाई। जुमला उछालकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनाई। जुमला उछालकर नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई। और इन तीनों परिस्थितियों में अगर कॉमन देखेंगे, तो कॉमन है कि इस तीनों ही मामलों में टारगेट कांग्रेस को किया गया। इन तीनों मामलों में अगर देखेंगे हम, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और सीआईए आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के कबीर एनजीओ को बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के पैसा मिल गया था अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से। नरेंद्र मोदी 1993 में बाबरी विध्वंस के सिर्फ 1 महीने बाद अमेरिका के एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग ले रहे थे। और वीपी सिंह की सरकार ने मोरारजी देसाई
जिन पर आरोप था सीआईए के एजेंट हैं, उनके उस मंडल कमीशन को लागू किया जो हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़ता है। वीपी सिंह की सरकार में कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हुआ और ये सब सत्ता परिवर्तन में बड़ा खेल रहा स्विस बैंक अकाउंट का, जो अकाउंट कभी पता ही नहीं चला। ये सत्ता में आए और इन्होंने फर्जी जो पर्ची दिखाते थे चुनाव में, वो पर्ची कहीं गुम हो गई, वो पर्ची थी ही नहीं, वो ओरिजिनल अकाउंट था ही नहीं। और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल हो गए हैं, स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा बेतहाशा बढ़ रहा है। अब कोई पूछने वाला नहीं, ना कांग्रेस ये सरकार सवाल उठाती है, उनका अपना ही एक एजेंडा है। कांग्रेस ये सवाल नहीं उठाती ब्लैक मनी का, स्विस बैंक का। और भारत की जनता याददाश्त की इतनी कमजोर है कि नहीं पूछती कि भैया तुम जो कह रहे थे ब्लैक मनी लाएंगे वो क्या हुआ। न वो रामदेव जी से पूछती कि ब्लैक मनी लाने की आप, मैं मोदी जी से लेकर आएंगे ब्लैक मनी, वो क्या हुआ। स्विस बैंक में पैसे कम नहीं गए, पैसे और बढ़ते ही रहे। अभी जो रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड के मुताबिक स्थानीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए रखे गए धन में भारी उछाल आया है। स्विस बैंक में जमा भारतीय धन 2024 में 3 गुना से बढ़कर 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गए। अभी तो कच्चे तेल की कीमत भी इतिहास में सबसे कम है। अब रामदेव जी क्यों नहीं आंदोलन चलाते। यानी भारत के सत्ता को 3 सत्ता बदलने के लिए एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। वो पैटर्न था नकली पर्ची दिखाने का कि स्विस बैंक में भारतीयों का बड़ा काला धन है। लेकिन आज स्विस बैंक में उससे ज्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन ना मीडिया सवाल पूछ रही, ना रामदेव जी सवाल पूछ रहे, ना जनता सवाल पूछ रही, और ये सरकार तो जवाब देने से रही। सरकार की तरफ से गोल गोल जवाब आता है, आपको ये काला धन नहीं है, लेकिन 14 से पहले यही काला धन के रूप में प्रचारित किया जाता था। बोफोर्स के घोटाले की बात की गई, उसी बोफोर्स तोप से कारगिल युद्ध जीता गया। उस बोफोर्स तो घोटाले को न वाजपेयी ने जांचा, न मोदी ने जांचा, इतनी सत्ताएं आई, लेकिन बोफोर्स घोटाले की जांच किसी ने नहीं कराई। पर सत्ता बदलने के लिए इसका उपयोग किया गया और कहा गया बोफोर्स का पैसा स्विस बैंक में। तो आज करीब 2024 में 3 गुना पहले से बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को वार्षिक आंकड़े जारी किए। हालांकि भारतीय ग्राहकों के खाते में धनराशि इस दौरान केवल 11%। अब मीडिया की चापलूसी देखिए कि पहले इसको फ्रंट पेज पे छापती थी कि स्विस बैंक में इतना खाता, ये आरोप, पर अब करें केवल 11% बढ़े हैं। मोदी जी की सरकार है, केवल 11% बढ़े हैं। मीडिया ने इस भारत की जनता के साथ जो द्रोह किया है वह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों शामिल है। देशद्रोही की भूमिका में है, सत्ता परिवर्तन के खेल की भूमिका में, और उसके जरिए विज्ञापन के जरिए अपने धंधे बढ़ाने की भूमिका में भारत की मीडिया है। और कह रही सिर्फ 11% बढ़े हैं और 346 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है, जो कुल धनराशि का केवल 10वां ही हिस्सा है। केवल केवल कर का उपयोग किया जा रहा है, जैसे इनके बाबूजी इतना पैसा जेबी में लेके घूमते हो, मूंगफली खाते हो, इससे केवल इतना ही परसेंट, केवल 3,000 तो बड़े हैं ज्यादा। 2023 में स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का पैसा 2023 में घटा था, और उसके बाद जो है आपको 24 में लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई, और 2021 के बाद ये सबसे अधिक बड़े ऊंचाई पर अब पहुंचा है। और इसमें उस साल स्विस बैंक में कुल भारतीय धन 14 साल के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गया था। यह स्विस नेशनल बैंक को बैंकों की ओर से बताए गए आधिकारिक आंकड़े, ब्लैक तो और भी होंगे, इसलिए आधिकारिक में आपको कहेंगे। और अब सरकार के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये काला धन नहीं है, ये तो ऐसे वैसे वैसे करके पैसा आपको समझा रहे हैं। बस 14 से पहले वो काला धन था, अब नहीं है। इतिहास में इससे भ्रष्ट सरकार आपको मिलनी मुश्किल है। तो जितने भी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे सब इस पार्टी में हैं।
काले धन को गोरा बनाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए और अब स्विस बैंक का पैसा काला नहीं होता। एक बड़ा आश्चर्य की बात है। तो और इस पूरे मामले में आपको जो कहे जो भारतीय प्राधिकरण अब करे, इसको आप काला धन तो नहीं कह सकते, कुछ और कह लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। काला धन तो इसको नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मामले में जो है भारत सरकार का भी जवाब गोल-गोल है और इस पू 2021 के बाद जो है ये रकम करीब जो बढ़कर 41,000 करोड़ जो है कि करीब हो गई है, 41,000 करोड़। ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है, जो स्विस बैंक में जमा है। भारत के व्यक्ति और कंपनी का उनका नाम भी ये जारी नहीं करती। आप देखो क्या धंधे चल रहे हैं। लेकिन विस बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ज़रिए फंड की वजह से भी खूब पैसे बढ़े हैं। व्यक्तिगत ग्राहकों के खाते में जमा राशि 11% बढ़ी है। जो करीब 3,675 करोड़ रुपए है, यानी कुल रकम का 10वां हिस्सा व्यक्तिगत खातों में बढ़ी है। बाकी पैसा बैंक का, वित्तीय संस्थान का, बॉन्ड का, सिक्योरिटीज के रास्ते आया है। वो सब भी ब्लैक का ही मामला है। जो अब मीडिया का आप ध्यान दीजिए कि ये लोग स्विस में क्यों जमा करते हैं। तो पहले जहां कहा जाता था टैक्स हेवन है, कर बचाने के लिए जमा करते हैं। अब कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन-देन में आसानी होती है। मैं कई बार सोचता हूँ, हँसते-हँसते मेरा दम फूटता है, ये वही मीडिया है? इनके बाप-दादा एक ही हैं या इनके बाप-दादा के खून में कोई सुल्तानी, सुलेमानी जो है इंजेक्शन पड़ा हुआ है? इतना झूठ! अरे भाई, उस वक़्त भी तुम यही कह देते, इस वक़्त तुम ये जो कह रहे हो, तो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन-देन में आसानी होती है और बॉन्ड सिक्योरिटी के निवेश से बेहतर रिटर्न मिलता है। आपने अपने-अपने दिल पर हाथ धरिए, किसी पार्टी की बात नहीं है। 14 से पहले ये तर्क आपको मीडिया सुनाती थी, कहती थी काला धन जमा है। अब कर बेहतर रिटर्न मिलता है, लेन-देन आसान होती है। मतलब कमाल ही हो गया नहीं? और इस पूरे मामले में आपको कि भारत सरकार ने कहा नहीं, नहीं ये जितना पैसा है स्विस अधिकारी और भारत सरकार की एक भाषा है। यानी चोर चोरी के धन को रखने वाले दोनों की भाषा एक है। दोनों ने कहा स्विस बैंक में जमा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। यह जो है एक लायबिलिटीज आदि को दिखाते हैं। इतने शब्द गूढ़ दे देते हैं, शब्द आम जनता समझ ही नहीं पाए। बस आम जनता को आईटी सेल को दे दे, ये काला धन नहीं माना जा सकता। बस हो गया काम खत्म, हो गया जज। तो क्यों जमा हो रहा है इतने बड़े फंड? तो वही कारोबारी में आसानी हो, ये सब सवाल। सरकार कोई काले धन को लेकर कोई कदम उठा रही है? नहीं, लेकिन मीडिया कर रही है, हाँ उठा रही है। वो कार्य उठा रही है, क्या उठा रही है ना मालूम नहीं, पर वो उठा रही है। वो कह रहे हैं कि 2018 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच वित्तीय जानकारी साझा करने का एक समझौता हुआ। उसी के तहत ये जानकारी दी जाती है। तो जानकारी दी जाती है तो किसके-किसके नाम है ये तो बाहर करो। ये तो इस जानकारी से जनता के आंकड़ा डालेगी। किस-किस के नाम है जरा बाहर बाहर कर दो। तो सरकार कहेगी नहीं, ये तो गोपनीयता का उल्लंघन है। मतलब गजब मूर्ख बना रखा है। देश की जनता को ऐसा मूर्ख बनाया है कि बिल्कुल ब्रेन डेड स्थिति में पहुँच गए हैं। हाँ, क्या स्विस बैंक में पैसा बढ़ना चिंता की बात है? मीडिया खड़ी है। नहीं, नहीं, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात 14 से पहले होती थी। अजब अजब पागलपन है। पूरा पागल बना दिया है भारत की जनता को। इसलिए सोचिए आप कि क्या ब्रेन डेड बनाया है, पूरी पीढ़ी को ब्रेन डेड बना दिया है और इसमें जो है पूरी जनता ब्रेन डेड बन के पागल बन के घूमती रहती है। तो आप समझ लीजिए पर्चा दिखा के फर्जी पर्चा दिखा के बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, फर्जी पर्चा दिखा के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया और फर्जी पर्चा दिखा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और जनता बाबा जी का ठुल्लू। ये स्थिति है। 15 लाख लेते रहो, 3 गुना बढ़ गया 45 लाख मांग लेना। मोदी जी 3 गुना पैसा आपने बढ़ाया ना, 15 दिया 45 दे देना। वो कहेंगे बाबा जी का ठुल्लू जाओ यहाँ से। ये एक और जुमला है। तो पहला पोजीशन तो ये आपको क्लियर हो गया कि ब्लैक मनी सिर्फ चुनावी भाषण होता है। ब्लैक मनी कुछ नहीं होता। ये सरकार और कॉर्पोरेट का जो साठ-गांठ है, उसका खेल होता है। आपके हमारे हिस्से कुछ नहीं आने वाला। पेट्रोल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है, फिर भी आप 100 से ऊपर खरीदने के लिए बाध्य।
ठीक है?